वो लोग आतंकवादी है। जो हमारा मस्जिद को तोड़ा वो आतंकवादी है। जो अखलाक को मारा, जो पहलू खान को मारा, जो रकबर को मारा, जो जुनैद को मारा, जो नासिर को मारा, वो लोग आतंकवादी है। मुसलमान आतंकवादी नहीं है, मुसलमान सच्चा देश प्रेमी है। मैं कहना चाहता हूँ कि तुम अगर हिंदू हो तो क्या तुम्हारा बहन को, तुम्हारा माँ को कोई रेप करेगा और हम माला पहनवाएंगे तो तुमको कैसा लगेगा? ये एक रेपिस्ट को जब निकल रहा तुम उसको माला से स्वागत कर रहे हो, यही तुम्हारा धर्म है? तो राम ये सिखाया है, ये तुम्हारा भगवान, तुम लोग बोलते 33 करोड़ हमारा भगवान है, तुम्हारा भगवान ये सिखाया कि रेपिस्ट को माला पहनाओ। अब तुम बोलते मुसलमान 4-4 शादी करते हैं, मुसलमान 10-10 बच्चा पद है। अरे मुसलमान 20 करेगा, मुसलमान के अंदर ताकत है, करेगा। तुम भी करो, कौन रोका है? जी ने कहा है, देश के प्रधानमंत्री ने कहा है, मोदी जी ने कल आपको गू खाने बोले, खाएंगे आप? गद्दार बोला जाएगा। हाँ, गद्दार बोले। किसी अब आपका देश है? हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शाहिद शफीक। आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ आप तक। इस वक्त मैं कोलकाता में मौजूद हूं और एक ऐसा फेस जिसे हिंदुस्तान के कोने कोने में लोग जानते हैं और वो अपना बेबाकी से वो नौजवान अपनी बातों को रखते हैं। इसके मकबूल के नाम से हिंदुस्तान उसे जानती है। आज हमारे साथ में है, इनसे हम बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है मकबूल भाई आपको मेरे चैनल जनता की आवाज़ आप तक में। जी आपको भी शुक्रिया कि आप बिहार से आए हुए और मेरा नंबर तलाशे उसके बाद आप इंटरव्यू लेने आए। 2002 के दंगे में जो बिल्किस बानो के पेट गर्भवती थी और उनके पेट में बच्चे थे और उनका जो है रेप किया गया, दोषी जो थे उनको जो है कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने उनको रिहा कर दिया था और बजब्ते उसको जो है लोग, बीजेपी के जो लोग हैं उनको फूल माला से जो स्वागत किया था। और अभी जो है सुप्रीम कोर्ट ने उनको फिर से उनकी जमानत को जो है रद्द कर दिया है। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात कि बिल्किस बानो को 2002 दंगों में जिस तरीके से उनका सामने उनका फैमिली 7 फैमिली मेम्बर्स को मारा गया, उनका पेट में बच्चा था, शी वॉज प्रेग्नेंट, उसके बाद उनको रेप किया गया। रेप करने के बाद उनको न्याय नहीं मिला था। जो लोगों को जेल में भेजा गया था, शर्म आना चाहिए भाजपा सरकार को कि तुम लोगों ने जिसने रेप किया था और जिसको जेल में डालने का बावजूद उसको बरी कर तुम लोगों ने याचिका दायर किया। तो उसके बाद हाईकोर्ट, गुजरात हाईकोर्ट ने उसको बाहर निकाला था। बाहर निकालने के बाद तुम लोग रेपिस्ट को तुम लोगों से माला से स्वागत किया था। मैं कहना चाहता हूँ कि तुम अगर हिंदू हो तो क्या तुम्हारा बहन को, तुम्हारा माँ को कोई रेप करेगा और हम माला पहनवाएंगे तो तुमको कैसा लगेगा? अगर क्या बोलता है कि मुसलमान कोर्ट का ऑर्डर को नहीं मानता है, मुसलमान सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता है, मुसलमान हाई कोर्ट को नहीं मानता, अब बताइए कि कौन कोर्ट को नहीं मानता है? इसका मतलब हाई कोर्ट जो ऑर्डर दिया उसके उन लोगों ने बरी कर दिया और सुप्रीम कोर्ट मतलब हाई कोर्ट को नहीं मान रहा है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को नहीं माना, इसका मतलब जो कोर्ट का जो जज बैठे हुए तो मतलब गलत डिसीजन दिया, तब ना सुप्रीम कोर्ट उसको वापस लिया, तब ना सुप्रीम कोर्ट बोला है कि इनको जेल में भेजो वापस। मैं कहना चाहता हूँ कि आप हिंदू मुसलमान करके आपके अंदर इतना जहर, इतना नफरत घुस गया कि एक रेपिस्ट को आप लोग फूल का माला से स्वागत कर रहे हो। और यही है भाजपा पार्टी, यही है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी नहीं हो तुम लोग, बीफ जनता पार्टी हो। कि एक रेपिस्ट को जब निकल रहा तुम उसको माला से स्वागत कर रहे हो, यही तुम्हारा धर्म है? तो राम ये सिखाया है, ये तुम्हारा भगवान, तुम लोग बोलते 33 करोड़ हमारा भगवान है, तुम्हारा भगवान ये सिखाया कि रेपिस्ट को माला पहनाओ। अब तुम बोलते मुसलमान 4-4 शादी करते हैं, मुसलमान 10-10 बच्चा पद है। अरे मुसलमान 20 करेगा, मुसलमान के अंदर ताकत है, करेगा। तुम भी करो, कौन रोका है? तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारा एक में फूस हो जाता है। क्यों? अगर मुसलमान अगर इसी तरह शादियाँ अगर करेंगे तो फिर देश का जनसंख्या तो बढ़ जाएगा ना फिर। अरे देश का जनसंख्या कौन खिला? आप खिलाइएगा? भाजपा का नेता खिलाता है। रिस्क का मालिक कौन है? रिस्क का मालिक कौन है? मुसलमान का कीदा है, रिस्क का मालिक अल्लाह है। आज बताइए, नौकरी में, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, नौकरी में कितना मुसलमान है? मुसलमान मजे में है, मुसलमान का कोई टेंशन नहीं है। मुसलमान चाहे भीख भी मांग रहा है ना तो आराम से है। मुसलमान बच्चा पैदा कर रहा है, नहीं कर रहा, तुमको क्यों इतना फिक्र है भाई? तुमको किस चीज़ का चिंता है इतना? आज देश का हाल ये हो गया कि ट्रेन में कोई मुसलमान सफर कर रहा है तो पुलिस मार रहा है। आज एक हमारी बहन पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए पुलिस स्टेशन गई तो पुलिस गोली मार दिया उसको। क्या चल रहा है देश में? 22 तारीख को राम जन्मभूमि का उद्घाटन है तो हमसे हमारा मस्जिद छीन लिए। उसके बारे में तो कहा जा रहा था कि वो मिस्टेक से जो है पुलिस ने गोली जो वो हाथ में ये रख रहे थे, मतलब का भैया का बेवकूफ है क्या? कैसा सवाल कर रहे हैं? मतलब मिस्टेक से एक पुलिस ऑफिसर पिस्तौल चला दे रहा, गोली मार दे रहा। ऐसा मिस्टेक फिर हम भी करें? हम भी मार दे किसी को, बोलेंगे भैया मिस्टेक हो गया? क्या बात कर रहे हो आप? वो पुलिस है, उनको ट्रेनिंग मिला है, तलवार चाटे हैं उन्होंने, रिश्वत दी है, मेहनत की तब जगह पुलिस ऑफिसर बने। ये एक नफरत है और ये नफरत का लेवल इस तरीके से बढ़ गया है, कसम खुदा की कह रहा हूं, अगर मोदी जी, योगी जी खुद आकर बोल दे
कि आज से तुम लोग मुसलमानों के खिलाफ एक जुमला नहीं बोलोगे तो भी बंद होने वाला नहीं है, तो भी ये चीज बंद नहीं होगा। कौन लोग इसके नफरत जिम्मे तरीके इस से तरह बढ़ी कौन लोग जिम्मे? मोदी जी तो नहीं बोलते किसी हिंदू को कि भाई तुम मुसलमान के खिलाफ ऐसे बोलो। है। आप एक बात बताइए, मोदी जी किसका प्रधानमंत्री है? पूरे देश का प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री है ना। आप एक बात बताइए, ये जुमला कौन बोला था एनआरसी का टाइम में कि कपड़ों से पहचाना जा सकता है कौन दंगाई है? ये जुमला किसने बोला था? 2002 का दंगा में किसका हाथ था? बताइए ना सर। अभी जो आप एक बात बताइए, जब दिल्ली चुनाव था किसने कहा था कि ऐसा बटन दबाओ कि शाहीन बाग में जाके इलेक्ट्रिक लगे? कौन बोला था देश की गद्दारों को गोली मारो सालों को? कौन बोला था ये सब जुमला? कौन बोलता है? साध्वी प्रज्ञा क्या करती है? बोलती है कि तलवार रेडी रखो। यति नरसिंहानंद क्या कहता है कि मुसलमानों को मार दो, काट दो। आप बोलते हैं कि मोदी क्या किया इन लोगों के बारे में? मोदी क्या लीडर है? बताइए किसको पर कार्रवाई किया? तो कहीं दानिश अली को क्या किया गया? कटुए मुल्ले आतंकवादी उग्रवादी बोला गया। उन पर क्या किया उनको? कार्रवाई भी आप बोलते हैं कि कार्रवाई भी तो होता मोदी है। जी सिर्फ जाके फोटो खिंचाएंगे, यही करेंगे मोदी जी जाके मालदीव में बैठ के ऐसा करके एक्टर सेलिब्रिटी का तरह? क्या किया मोदी जी? मालदीव में नहीं जाना चाहिए वो। मोदी जी को तो थाईलैंड में जाना चाहिए। मोदी जी को थाईलैंड में जाना चाहिए, इंडोनेशिया में जाना चाहिए, बाली में जाना चाहिए, स्विमिंग पूल में नाचना चाहिए मोदी जी को। कैमरामैन फोकस करो, यही तो कर रहा है। आप बताइए ना, मोदी जी आने के बाद किया ही क्या? मतलब मोदी जी इतना दूसरा को बोलते कि आंदोलन जीवी है कि हाँ आंदोलन में पहुंच जाते हैं। मोदी जी क्या करते हैं? जहां पे अगर कोई बाहर से विदेश से प्रधानमंत्री आते तो कैमरा का सामने कोई आता है, मोदी जी धक्का दे हटा देते हैं, हटो कैमरामैन मेरा फोटो नहीं आ रहा है। यही तो मोदी जी किए। और क्या किए बताइए ना? देश का क्या हाल आज? 2014 से पहले क्या ये हिंदू मुसलमान था? अगर हुआ भी था हम सब भूल गए थे। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो बीजेपी सरकार जो उस समय में थी वो जिम्मेवार है इसके लिए। अभी जो आपको ये 2002 के जो गुजरात दंगा के जो दोषी है उनको रिहा करने में। देखिए, जो मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहा है इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार है कांग्रेस। अगर कांग्रेस सही से कार्रवाई करते ये तड़ी पार और ये चाय वाला जेल में होता, ये दोनों जेल में होता। और ये हालत आज हमें देखने नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को इस प्रकार बोलना कौन सा गृह मंत्री? कौन सा गृह मंत्री का बात करते हैं आप? जिसका जिम्मेदारी ये है कि देश को सुरक्षा रखना, वो गृह मंत्री का मुंह से जहर निकलता है एक धर्म के खिलाफ। एक धर्म के खिलाफ जहर निकलता है। जज को मारने का केस है उनको पर। क्या बात करते हैं आप? जो हमें योगी ने पूरा गुंडा राज को खत्म कर दिया। कौन सा गुंडा राज की बात करते हैं? बड़ा बड़ा गुंडा राज। ब्रिजभूषण शरण सिंह कौन है? गुंडा नहीं है। गुंडा नहीं है। भाजपा में सबसे ज्यादा गुंडा भरा पड़ा है। 36 से 40% गुंडा टेररिस्ट लोग संसद में बैठ के। क्या बात करते हैं आप? गुंडा नहीं है। आप एक बात बताइए, जो साध्वी प्रज्ञा जो बोलती है कि आईएएस ऑफिसर को बोलती है कि वो आतंकवादी है, वो अभिशाप देती है। जो बोलती है गांधी जी का पुतला बना के वो गोली मारती है, क्या वो आतंकवादी नहीं है? आतंकवादी का मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेररिस्ट? टू किल समबडी अनलॉफुल, उसी को बोलते हैं टेररिस्ट। दानिश अली को जिसने गाली दी उसको राजस्थान का प्रेसिडेंट प्रभारी बना दिया गया। मतलब जो मुसलमानों के खिलाफ बन रहा है आप उसका पद बढ़ा दे रहे हो। यही चल रहा है देश में। और मैं कहना चाहता हूँ मुसलमान से ज्यादा नुकसान हिंदू का हो रहा है। अरे पेट्रोल तो तुम भी खरीद लो ना भाई, या तुम्हारा पानी से गाड़ी चलता है या गोरू का मुंह से पेट्रोल गाड़ी चलता है? बताओ। हम लोग तो मुंह पीते नहीं है, तुम ही लोग मुंह पीते हो, गोबर खाते हो। हम लोग तो भाई नहीं करते। तो हो सकता है तुम्हारा मुंह से चलता हो गाड़ी, तो पेट्रोल तो तुम भी खरीद लो। 140 करोड़ में सबसे ज्यादा आबादी तुम्हारा है। नौकरी तुमको नहीं मिल रहा है। तुमको जातिवाद में फंसा के रखा है। दलित में, ब्राह्मण में, इसमें उसमें फलाना यादव में, दुनिया का जाति तुमको फंसा के रखा है। राम मंदिर बना दिया 371, ये सब तो कर दिया मोदी। हाँ, राम मंदिर बना दिया तो आपको लग रहा है पैसा मिलेगा। राम मंदिर बनाने के बाद हिंदू का पेट खाना मिल जाएगा। अरे राम मंदिर से इंसान का, हिंदू का और देश का क्या भलाई हो रहा है ये आप बताइए। आप लोग भी तो मत कर जाते हैं, उनका भी तो एक होना चाहिए। हाँ? जिस प्रकार मोदी जी ने कहा कि 140 करोड़ जनता यानी कि पूरे हिंदू मुसलमान सभी को कहा है कि अभी 22 तारीख जो होने वाला आने वाला जो उसका जो शुभारंभ जो होगा उसमें बोला है तमाम लोग जो है खुशियां मनाएं, देश का दिया बत्ती जलाएं। तो आप मनाएंगे? करेंगे? हम क्यों मनाएंगे? मोदी जी ने कहा है, देश के प्रधानमंत्री ने कहा है। मोदी जी ने कल आपको गू खाने बोला, खाएंगे आप? आपको गद्दार बोला जाएगा? हाँ? गद्दार बोलेंगे? किसी का बाप का देश है? प्रधानमंत्री की बात गद्दार जो हमको बोलेगा ना खुद गद्दार है। आप सुनिए, हिंदुस्तान ना किसी का बाप का नहीं है। हिंदुस्तान जितना हिंदू का उतना मुसलमान का भी है। ये बात याद रखिएगा। हमको गद्दार बोलेगा, गद्दार बोलने वाला खुद गद्दार है। वो लोग आतंकवादी है। जो हमारा मस्जिद को तोड़ा वो आतंकवादी है। जो अखलाक को मारा, जो पहलू खान को मारा, जो रकबर को मारा, जो जुनाद को मारा, जो नासिर को मारा, वो लोग आतंकवादी है। मुसलमान आतंकवादी नहीं है। मुसलमान सच्चा देश प्रेमी है। अभी क्या बात करता है आतंकवादी? मुसलमान से सबसे ज्यादा देश से मोहब्बत सबसे ज्यादा मुसलमान करता है। आज ध्रुव सक्सेना पकड़ाता है, कहाँ वो इंडिया का खा के मध्य प्रदेश को अरेस्ट होता है, वो पाकिस्तान का आईएसआई को इन्फॉर्मेशन देता है। तो आतंकवादी कौन है? सर अभी हाल गांधी जी को गाली देता आतंकवादी कौन है? नाथुराम को मारने वाला कौन था? इंदिरा गांधी को मारने वाला कौन था? राजीव गांधी को मारने वाला कौन था? मुसलमान था।
सर राम आतंकवादी कौन है? मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है, जो आतंकवादी होता है मुसलमान ही नहीं होता है। क्या बात करते हैं आप? अफजल गुरु मोदी का बाप था। अफजल गुरु कौन था? कुछ भी बोलते हैं यार। अफजल गुरु कौन था? कसब कौन था? जैसे मोहम्मद कौन था? तालिबान कौन था? ऐसा ही कौन था? मतलब कुछ भी बुलवाना है। इसके मकबूल कुछ उल्टा बोलते हैं, कल इसके मकबूल को अंदर करवा दो, यही कर करके उमर खालिद। आज बताइए, उमर खालिद जो गांधी जी का नॉन वायलेंस को प्रमोट कर रहा था, जिसने दंगा नहीं किया, जिसने गाली नहीं दिया, आज वो जेल में है। और जो राम भक्त गोपाल गोली चलाए वो बाहर है। जो शाहरुख पठान अपने सेल्फ डिफेंस में पिस्तौल ले रहा है तो वो जेल में है। और जो कपिल गुर्जर साइन बाग का बाहर गोली चलता है वो बाहर है। उसको नाबालिग बोल के सर गोपाल हाँ, राम दूध गोपाल दूध पीता अभी भी नाबालिग बोल के उसे छोड़ दिया। अभी भी दूध पीता है वो। नाबालिग है, दूध पीता है, पिस्तौल चला रहा है, माँ का दूध पी रहा है, नाबालिग है। मतलब